फरमाते यार हम खामाखाई इंडिया से क्रिकेट खेलने के पीछे पड़े रहते हैं और जो है हम खुद छोड़ दो, उन्हें हमसे खेलना होगा तो वो खुद खेल लेंगे। जो भी है, सौरव गांगुली भी तो बैठा हुआ ना बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन गया, उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक है बीजेपी से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों, पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन एहसान मानी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपने टाइम पे इंडिया से सीरीज़ खेलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई में। इसलिए भारत से हम सीरीज़ नहीं खेल सकते कभी भी जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आती, और इसलिए हमें भारत के पीछे पड़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि भारत नहीं मानेगा कभी भी हमसे सीरीज़ खेलने के लिए। दोस्तों, इस बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने खूब बजाई है एहसान मानी। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकदम दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हुआ है क्योंकि भारत से सीरीज़ खेले हुए 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, और जो अर्निंग उनको भारत से सीरीज खेलने पर होता है वो किसी भी कंट्री से नहीं होता। इसलिए वो पीछे पड़े रहते हैं भारत के कि सीरीज खेलो हमसे, लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया उनसे कभी भी सीरीज नहीं खेलेगा जब तक भारत में बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। अब एहसान मानी साहब फरमाते यार हम खामाखाई इंडिया से क्रिकेट खेलने के पीछे पड़े रहते हैं और जो है हम खुद छोड़ दो, उन्हें हमसे खेलना होगा तो वो खुद खेल लेंगे। मतलब व्हाट रबिश इज दिस? किस तरह का स्टेटमेंट है भाई? क्रिकेट बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड या हर प्लेयर दूसरे के मध्य मुकाबले आने के लिए बेचैन होता है। पाकिस्तान इंडिया के जो बायलैटरल टाइज जो 2012-13 में पाकिस्तान शॉर्ट बर्स्ट पर गया था मिसबा की क़यादत में, अगर उसके बाद से रिवाइव नहीं हुई तो उसकी वजह जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स है यार। उसकी वजह क्रिकेट तोड़ी। आपने एक बार, आपको इमरान खान समेत सब कहते हैं सूझबूझ वाला आदमी आईसीसी में रह चुके हैं। अबे भाई, आपने ये सीखा आईसीसी में? आप हवा दे रहे नाजुक मौकों पे, आप क्रिकेट की बात करने के बजाय हवा दे रहे कि यार क्रिकेटर्स जो है वो क्यों बेताब होते हैं, हमारे यहाँ क्यों लोग 10-10 साल से पीछे पड़े हुए, इंडिया पे छोड़ दे यार, उन्हें हमसे खेलना होगा तो खेल लेंगे। मतलब यार क्रिकेटर्स का क्या ताल्लुक है इसमें? तो पॉलिटिकल कशीदगी की वजह से मैचेस नहीं होते यार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आखिर इंडिया से ही क्रिकेट खेलने का कीड़ा क्यों काटता है? अभी मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो सिट्टी तो आप लोगों की गुम हो ही जाएगी कि पाकिस्तान जब जब इंडिया ने दौरा किया उस वक्त हालात ज्यादातर ये थे कि किसी डिक्टेटर की हुकूमत थी, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी भाई। जिया-उल-हक के टाइम पे, मुशर्रफ के टाइम पे, आप मुझे बताएं मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। जबकि जब जब आप इंडिया गए तो वहां के हालात पॉलिटिकल थे भाई। आपके पास तो जब भी इंडिया आया तो वो तो दूसरे हालात में आया है, ठीक है। आप डेमोक्रेसी में तो कभी नहीं बुला सके, मगर आपने सारे मजे लिए। तो फिर ये कि ये बात उस वक्त खत्म, इनके मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ जाते, जल क्यों नहीं जाती कि भाई आपके पास जब भी कोई चीज आप फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे रमीज भाई ने बनाया था 4 मुल्कों का, उसमें इंडिया भी है। भाई इंडिया के अलावा बना लो ना, जब तुम जानते हो कि ये वाली चाबी तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तुम फैसले के काबिल ही नहीं हो, तुम ये फार्मूले बनाते क्यों हो कि इंडिया के साथ खेलना है? भाई ये मामला जहां पर जाकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों मुल्कों की क्रिकेट होती है, वो मामला आपकी पहुंच में नहीं है। जब आपकी पहुंच में ही नहीं है तो फिर इस बात पर सवाल करना बेकार है। और मुझे याद है अच्छी तरह पाकिस्तान पे जो जुर्माना हुआ था इंडिया से सीरीज ना खेलने का, जो कोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल में चला गया था केस, पाकिस्तान को उसका जुर्माना भरना पड़ा था। मैं ये भी बता दूं आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया से जब जब आप सीरीज खेलने की बातें करते हैं ना, तो वो भाई ढोल पीटने वाली बात होती है। आपके हाथों में कुछ नहीं है, जिनके हाथों में है वो उनको जब करानी होगी वो करा देंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जाके सिर्फ सेल्फियां लेनी होगी, तस्वीरें खिंचवानी होगी, आपकी एफर्ट इसमें नहीं होगी। यार एहसान मानी भी कमाल यार, मतलब कमाल शख्सियत है भाई कि वो इंडिया से रिलेशंस पे वो बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि जी वो कैसे बोलते हैं, इंडिया से रिलेशंस इसलिए हमारे मतलब आगे नहीं बढ़े ड्यूरिंग माय टेन्योर क्योंकि इंडिया में इस वक्त जो है बीजेपी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इन द बीसीसीआई। और उन्होंने फिर मेंशन किया द फैक्ट कि जय शाह सन ऑफ अमित शाह जो मिनिस्टर है बीजेपी में, बड़े पावरफुल शख्सियत है। और कि जी वो जो उनके जो बीसीसीआई में जो फाइनेंस जो देखते हैं वो भी किसी मतलब बीजेपी के मिनिस्टर के भाई हैं, पता नहीं वगैरह वगैरह करके। लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल ये आया, मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि मैं एहसान मानी से जरूर ये पूछता कि मानी साहब मुझे ये बताएं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है इस वक्त, अब बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है उनकी, इन द सेंस कि वो डोमिनेट करते हैं, तो मतलब इस वक्त क्या बीसीसीआई में कांग्रेस को इन्फ्लुएंस आपको लगता होगी
मतलब जब एक चीज है कि हाँ भाई बीजेपी की हुकूमत है तो जाहिर सी बात है बीजेपी का इन्फ्लुएंस रहेगा, और ये हमेशा रहा है मतलब ओवर द टाइम। और ये चीज बड़ी कॉमन है इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन श्रीलंका, इन बांग्लादेश। ये जो साउथ एशिया का रीजन है ना, इसमें हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं का इन्फ्लुएंस होता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। मानी साहब खुद कैसे आए यार? मानी साहब क्या ऊपर से मतलब किसी ने एकदम से कहा कि जी मानी साहब आ जाओ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने? नहीं, इमरान खान की हुकूमत आई, वो प्राइम मिनिस्टर बना, मतलब इमरान खान से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इमरान खान को बहुत वो करता है, इमरान खान ले आया उनको चेयरमैन बना के, मतलब जो भी प्रोसीजर था। तो इमरान खान की वजह से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वजह से एहसान मानी आया ना। अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती तो क्या एहसान मानी आते मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? या फॉर दैट मैटर इन श्रीलंका जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा मतलब जो ऑपोजिशन है, क्या उनका बंदा बैठा हुआ है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में? या बांग्लादेश में भी ऐसे ही है कि जो लोग बैठे हैं इस वक्त, नाजिम हुसैन वगैरह जो बैठे हैं, वो क्या मतलब ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं? मतलब बच्चों वाली बातें यार। अब मजे की बात यह है कि अब तो थोड़ा चेंज ही हो रहा है कि क्योंकि मतलब अब इमरान की गवर्नमेंट नहीं है तो अभी तक रमीज बैठा हुआ है जो इमरान की चॉइस थी। तो ये एक बड़ी मतलब हैरानकुन बात चल रही है यहाँ पर कि कैसे बैठा हुआ रमीज, इतने हम यूज्ड हो चुके हैं। तो व्हाट्स द बिग डील इफ बीजेपी हैज इन्फ्लुएंस इन द मतलब बीसीसीआई? व्हाट वाज Ahsan Mani trying to say? If you couldn't progress मतलब with if you couldn't make any progress with India, ठीक है बोले कि हाँ जी ठीक है नहीं हुआ प्रोग्रेस क्योंकि ना वो चाहते हैं ना हम चाहते थे, लेकिन ये एक्सक्यूज देना मुझे नहीं समझ में आया। भाई जो भी है, सौरव गंगुली भी तो बैठा हुआ है ना बीसीसीआई का प्रेसिडेंट सब बन के, उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक है बीजेपी से? तो आखिर साहब ये फरमाइएगा, जैसे कि आपने बिग 3 का जिक्र किया और Ahsan Mani ने गुज़श्ता 10 दिन में 2 इंटरव्यूज दिए हैं और दोनों में उन्होंने जिक्र जरूर बिग 3 का किया कि आईसीसी का नया चेयरमैन जो है वो बिग 3 से नहीं होना चाहिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपस में सारे इवेंट्स बांट लेते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि अब मैं इंडिया से मजीद बात नहीं करूंगा पाक भारत सीरीज की। क्या कमेंट्स करेंगे, क्या वाकई ऐसा है बिग 3 से रिलेटेड? नहीं, इंडिया की बात की जी जी देखिए, समझने की बात यह है कि हम बहुत ज्यादा इंडिया 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 लगे हुए हैं। पहली बात तो ये कि जो हम लोग के दोनों ममालिक के जो सियासी हालात हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में खेले या इंडिया पाकिस्तान में खेले। पाकिस्तान खेलना चाहता है, इंडिया नहीं खेलना चाहता, इसमें इंडिया क्रिकेट बोर्ड का या इंडिया पब्लिक का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ खेला जाए क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है, हालांकि इंडिया को शायद पैसे की जरूरत ना हो, लेकिन इसमें जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएंगी और ये बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन है उनका जिसमें फोर्स मेजोर का कहा है कि आप किसी टीम से खेलने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है अपनी गवर्नमेंट से। अगर उनकी गवर्नमेंट ही उनको इजाजत नहीं देगी पाकिस्तान से खेलने के लिए तो उसमें ना सौरव गंगुली का कसूर है, ना इंडियन क्रिकेट टीम का कसूर है, ना इंडियन पब्लिक का कसूर है। तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया की आजकल के मौजूदा हालात में तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि ये चाइना का मामला शुरू हो गया, एलओसी का मामला शुरू हो गया, आप भूल जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया की कभी क्रिकेट होगी, इसलिए उसके ऊपर मेरे ख्याल बात करने की जरूरत ही नहीं। सौरव गंगुली जो कि चेयरमैन है बीसीसीआई के सदर हैं, उनकी जानिब से एक अनोखी मंतक हमने देखी क्योंकि शारजा क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई और उसमें जो बैकग्राउंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे उनको धुंधला कर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स पर शेयर किया। तो सौरव गंगुली के बारे में तो जाने जाते थे वो कि क्रिकेट की बहाली के लिए वो काम करते हैं, पाक भारत सीरीज के बारे में वो बात करते थे, लेकिन जब से वो चेयरमैन बने हैं तब से बयानात उनके कुछ खासे अच्छे आ नहीं रहे और अगर ऐसे ही पिक्चर्स वो धुंधलाते रहेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो खुद रिक्वेस्ट करें हुकूमत भारत की हुकूमत को कि भाई आप सीरीज के लिए बात करें पाकिस्तान से। आईसीसी की चेयरमैनशिप के ओहदे पर सौरव गंगुली आते हैं तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए बुरा होगा और पाक भारत क्रिकेट के लिए तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, वो जो भी आएगा ना इंडिया का एज प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी तो वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो सौरव गंगुली हो। जो वजह ये है कि सौरव गंगुली हो सकता है पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स का बहुत दोस्त हो, लेकिन वो कभी वो चीज नहीं करेगा जिसमें कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से मार पीटे। देखो ना, वो